आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1 बी को और क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपको नंबर दिख रहा है 2497, ये जो आपको नंबर दिख रहा है 2497, इस नंबर में क्वेश्चन ने बोला है कि इस नंबर में 2497 में, इस नंबर में 2497 में कौन सा नंबर हम ऐड कर दें, कौन सा नंबर ऐड कर दें, मान ले रहे हैं x ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस नंबर में 2497 में कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि जो नंबर आएगा, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 6 से भी फिर डिविजिबल हो जाए और 4 से भी ये डिविजिबल हो जाए और फिर 3 से भी वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इस 2497 में कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि जो नंबर फिर मिलेगा, जो नंबर फिर मिलेगा वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला था। ठीक, अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है तो वो चीज अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सोल्व कैसे करना है। तो तुमको पता है कि ये क्या है, डिविडेंड के जगह पे कुछ भी निकालना होगा, इसको बोलते हैं डिविजर और ये होता है डिविडेंड। तो हम बताए थे कि डिविडेंड के जगह पे कुछ भी निकालना होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम। तुमको इसमें पकड़ना है ना कि एलसीएम निकालेंगे कि सर एचसीएफ निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो तो कैसे वो चीज पकड़ना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो ये मैंने बताया था कि जब भी डिविडेंड के जगह पे, जब भी डिविडेंड के जगह पे कुछ भी निकालना हो, ये डिविडेंड की जगह पे ना कुछ निकालना है हमको, क्या ऐड कर दें। तो जब भी डिविडेंड के जगह पे कुछ भी निकालना होगा तो डिविजर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। डिविजर वाले टर्म्स का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 में हमने खूब अच्छे से समझा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिविडेंड के जगह पे निकालना है, क्या ऐड कर दें, तो एक्स की वैल्यू निकालना है डिविडेंड के जगह पे, तो इसका मतलब डिविजर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको पता कर लेंगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डिविजर का एलसीएम निकालते हैं, जैसे आपको एलसीएम निकल जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले 5, 6, 4, 3 का एलसीएम निकालते हैं। 5, 6, 4 और ये 3, इसका एलसीएम आप जैसे मन करे वैसे निकाल लीजिएगा। चलो, तो ये होगा 1 इंटू 5 और ये होगा 2 इंटू 3, ये होगा 2 इंटू 2 और ये होगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ठीक है, इसको पावर में लिखना है तो पावर में भी इसको हम लोग लिखेंगे। पावर में लिखना है तो 1 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 होगा, इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 होगा, इसको 2 के पावर 2 और ये 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या देखते हैं, एलसीएम में क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर 1 है इंटू 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, जैसे मन करे आप एलसीएम निकालेंगे। इसको सोल्व करेंगे, 2 के पावर 2 4 होगा, 4 3 जो 12, 12 5 जो 60। तो एलसीएम क्या आया, 60 आया। एलसीएम क्या है, 60 आया। ठीक है, तो डिविजर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, तो इस 2497 वाले नंबर में, 2497 वाले नंबर में 2497 को वाले नंबर को 60 से डिवाइड करेंगे। अब इस नंबर को, जो भी आपका नंबर रहेगा उस नंबर को आप 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमेशा यही करना है। 2497 है, इसको 60 से डिवाइड करना है। तो अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम्स आएगा, 4 से, 4 6 जा 24, ये 9 आएगा, ये कटेगा, फिर ये 7 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स में, 16 1 जा 16, तो ये होगा 7 और 9 में से 6 गया 3, तो ये 37 आया। ये रिमाइंडर क्या है, 37 आ गया। ठीक है, डिवाइड किए तो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला था कि इस नंबर में कौन सा नंबर हम ऐड कर दें, कौन सा नंबर ऐड कर दें कि इनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इन चारों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखो कौन सा नंबर ऐड कर दे, जब भी ये ऐड वाला तुमको दिखेगा, एडेड दिखेगा, एडेड टू नंबर इतना। ठीक है, जब भी एडेड रहेगा, यानी इस नंबर में कौन सा नंबर हम ऐड कर दे, ये था, इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करते जो उससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक चीज देखो, जो इनसे डिवाइड होगा, जो इनसे डिवाइड होगा वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है एलसीएम के बारे में। अगर एलसीएम के बारे में पता है तो वो पता है कि अगर इनसे डिवाइड होगा तो इससे भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो करना क्या है तुमको, तो ऐसे डिवाइड करना है। इसके बाद बोला था कि इसमें क्या ऐड कर दे कि वो
इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो तुमको सिंपली बस कुछ नहीं करना है, ये रिक्वायर्ड नंबर लिखना है, रिक्वायर्ड नंबर, उसके बाद एडेड वाले केस में एडेड टू, जब भी बोलेगा कि क्या ऐड कर दे, देखो जब भी बोलेगा क्या ऐड कर दे तो ध्यान, अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड भी होगा, सब्ट्रैक्टेड टू, तो देखो एडेड वाले केस में क्या होगा, जो क्या ऐड कर दे, तो जब भी बोलेगा क्या ऐड कर दे तो उस केस में क्या करना है, इस डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस करना है, डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस करना है, ये हो गया डिविजर और ये हो गया रिमाइंडर, तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 और ये 23, तो ये हो गया आपका आंसर। ये कब करना है, डिविजर में से रिमाइंडर कब माइनस करना है, जब आपको क्या एडेड बोले, क्या जोड़ दे, तो उस केस में आप डिविजर में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे। अगर सेम क्वेश्चन रहता और यहां पे बोल देता सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, इस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे जो कि इससे और डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, तब उसका आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, एडेड वाले केस में याद रखो, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, एडेड वाले केस में डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं, और सब्ट्रैक्टेड वाले केस में सेम क्वेश्चन रहता है क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या माइनस कर दे कि वो उनसे डिवाइड होते हैं। इस केस में सब्ट्रैक्टेड वाले केस में क्या करना है, तो सीधे सीधे रिमाइंडर ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, रिमाइंडर ही आंसर होगा, ठीक है, रिमाइंडर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर कहा था क्या इसमें से माइनस कर दें कि जो कि उन चारों से डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर ही तुम्हारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, तो उस केस में रिमाइंडर ही आंसर हो जाता है। एडेड वाले केस में डिविजर में से रिमाइंडर माइनस करेंगे तब आपको आंसर पता चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 4391 एंड 123 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। देखो अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या ये जो है आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको, देखो क्वेश्चन क्या बोला, ये फिगर आपको ऐसा हमेशा बनाना है, जो ये हम लोग सीख रहे हैं ना, ये बनाओगे हमेशा फिगर, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, पता चल जाएगा एलसीएम निकालना है, केसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 4391 एंड 183। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, 43, ये 43 हो गया, फिर ये 91 हो गया, ऐसे फिगर बनाओगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो कि 43 को डिवाइड करे, जो कि 43 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर जो आएगा, चलो रिमाइंडर अभी आएगा कुछ, एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 43 को डिवाइड करे और 91 को भी डिवाइड करे, वो नंबर 91 को भी डिवाइड करे, और 183 को भी डिवाइड करे, वो नंबर 183 को भी डिवाइड करे, तो रिमाइंडर क्या है, सेम है, रिमाइंडर क्या है, सेम है, तीनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है, ठीक है। एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो कि 43, 91 और 183 को डिवाइड करे, 183, 91, 43 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर क्या है, सेम है, रिमाइंडर क्या सेम है। अगर मान लो यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो कुछ रिमाइंडर आएगा, मान ले रहे हैं एक्स रिमाइंडर आएगा, तो ये जो एक्स रिमाइंडर इसका आ रहा है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स आएगा, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, यानी सेम रिमाइंडर। एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इसको डिवाइड करे, फिर 91 को डिवाइड करे, फिर 183 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर क्या है, सेम है, रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो, ठीक है, कैसे सोल्व करना है इसको, तो वो चीज सीखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सीखना। अब इसमें ये पहले बताओ एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, बताओ क्या होगा। तो सर एचसीएफ निकालना है। सर एचसीएफ कैसे पता चला तुमको एचसीएफ निकालना है, तो सर जब भी डिविजर के जगह पे कुछ भी निकालना होगा, कभी भी सर डिविजर के जगह पे कुछ भी निकालना होगा, डिविजर के जगह पे सर कुछ भी निकालना होगा, उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं, उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ, हाँ सर, ठीक है। और डिविडेंड के जब भी डिविडेंड के जगह पे कुछ भी निकालना होता है तो क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है, ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कैसे एचसीएफ निकालना है, तो देखो ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, इस वर्ड का बहुत इसमें कमाल होगा, ठीक है। सेम रिमाइंडर बोला है, सेम रिमाइंडर जब भी बोलेगा, एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इनको डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर बचे, सेम रिमाइंडर, तो ये सेम रिमाइंडर जब भी बचाएगा, जब भी सेम रिमाइंडर बचाएगा, तो क्या करना है, तो ये 43 हो गया और 91 हो गया, ये 183, तो सॉल्व कैसे करना है, तो देखो इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है, जब सेम रिमाइंडर बोले तो उस केस में क्या करना है, 91 और 43 इन दोनों के बीच का माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, तो ये 91 हो गया,
फिर ये 4 3 हो गया, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 11 में से 3 जाएगा 8, और ये क्या हुआ 8 था, 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4, तो ये 48। और उसके बाद क्या करना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 183 में से 91 माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, उसके बाद 18 में से 9 जाएगा तो 9। उसके बाद क्या करना है, तो इन दोनों का ये दिख रहा है, इन दोनों का फिर डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। तो 183 माइनस 43, 183 माइनस 43, तो माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, 18 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 14, ठीक है। तो 14, ठीक है, ये करना है। क्या करना है, जब भी सेम रिमाइंडर बोले तो ऐसे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों पहले दो का डिफरेंस, फिर लास्ट के दो का डिफरेंस, फिर पहले और तीसरे का डिफरेंस ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर आएगा, अब इन नंबरों का एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में तो एचसीएफ निकालना था, हमने पकड़ लिया था, लेकिन एचसीएफ किसका निकालना है, तो ये केस करने के बाद जो नंबर आया उन नंबर का क्या करना है, तो एचसीएफ निकालना। तो अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जो एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, जो एचसीएफ निकालोगे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालो, तो 16 3 जा 20 48, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। इसका निकालेंगे तो ये होगा 4 3 जा 4 2 जा 9, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9। अब इसका करेंगे 140 का, तो ये होगा 14 इंटू 10, तो ये होगा 2 इंटू 5, और ये 2 इंटू 7, ठीक है। ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये होगा। अब इनका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ देखो क्या होगा, तो जो कॉमन दिखता है, जो इन तीनों फैक्टर में कॉमन दिखता है वो एचसीएफ, यहाँ ये कॉमन दिख रहा है और ये कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 4, क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया, 4 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। यानी 4 वो नंबर है कि इसको डिवाइड करोगे, देखो 4 से इसको डिवाइड करोगे, फिर 4 से इसको डिवाइड करोगे, फिर 4 से इसको डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर सेम बचेगा, देखो करके देख रहे हैं, ठीक है। ये कितने टाइम्स में जाएगा, इसको करोगे तो 10 टाइम्स में ले जाओगे, तो ये होगा आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। इसको करोगे तो 4 2 जा 8 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर 4 2 जा 8 होगा, तो फिर ये देखो इसका भी रिमाइंडर 3 आएगा। इसको भी करोगे तो 4 4 जा 16 होगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 जा 20, तो 3। देख रहे हो रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो 4 वो नंबर है कि इन तीनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम देगा, ठीक है। तो ये करने का कॉन्सेप्ट था, ये वर्ड याद रखना है, सेम रिमाइंडर, ठीक है। जब यहाँ नहीं दिया रहेगा, इसी में अगर रहता, चलो अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगा, ठीक है, उसको छोड़ो। सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। कुछ नंबर नहीं दिया तो ऐसे करना, अगर नंबर दे दिया रहता, मान लो कि 7 सेम रिमाइंडर बचे, तो अब तो तुमको पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पे एक और चीज सीख लो, ये अगर यहाँ पे एक और नंबर आता, मान लो 43 रहता, 91 रहता, 183 रहता, 78 रहता, तब क्या करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इसका, मतलब ये ड्रामा तुमको करना पड़ता। वो चीज भी हम लोग सीख लेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो। चलो अब इसको नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40 लिव्स रिमाइंडर एज 14 19 एंड 28 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर रही होगे, ये क्वेश्चन नंबर 24 तुम लोग कर रही होगे। क्यों कर रही होगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ही मैंने इसको, क्वेश्चन नंबर 18 जब समझाया था तो उसी में क्वेश्चन नंबर 24 को भी मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे करना है, तो करना क्या था, बोला है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक ऐसा नंबर बताओ। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद चलो इसमें भी समझ लेंगे। एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 20 से डिवाइड हो, तो रिमाइंडर क्या बचे 14 बचे। फिर एक ऐसा नंबर बताओ कि 25 से भी डिवाइड हो, तो रिमाइंडर क्या बचे तो 19 बचे, ठीक है। फिर 35 से भी वो नंबर डिवाइड हो, तो रिमाइंडर क्या बचे तो 29 बचे, ठीक है। और कौन सा है,
तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड हो, 14 से भी वो डिवाइड हो नंबर, तो क्या रिमाइंडर बचे, तो 34 बचे, 34 बचे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जब उसको 20 से डिवाइड किया जाए तो 14 रिमाइंडर बचे, फिर उसी नंबर को 25 से डिवाइड किया जाए तो 19 बचे, फिर उसी नंबर को 35 से डिवाइड किया जाए तो 29 बचे, फिर उसी नंबर को 14 से डिवाइड किया जाए तो 34 रिमाइंडर बचे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, अब ये बताओ क्वेश्चन में निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, बताओ जल्दी से बताओ, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ बताना है। तो सर एलसीएम निकालना है, कैसे पता किए, कैसे पता किए, तो सर हमने ऐसे पता किया कि जब भी डिविजर के जगह पे कुछ भी जब भी डिविडेंड के जगह पे कुछ भी निकालना रहेगा, डिविडेंड के जगह पे सर जब भी कुछ भी निकाला जाता है तो उस वहां पे क्या लगाते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वहां पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। ये तो पता चल गया क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम किसका निकालेंगे, अब देखो एलसीएम किसका निकालेंगे, तो देखो एलसीएम किसका निकालना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 24 सेम है। तो जब भी तुमको अलग अलग रिमाइंडर बचे, देखो 20 से डिवाइड करें तो 14 रिमाइंडर बचा, 25 से डिवाइड किया 19, 35 से डिवाइड किया 29, तो अलग अलग जब भी रिमाइंडर बचे तो देखोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिविजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस देखो सेम आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे तो देखो क्या आ रहा है 6, इन दोनों का भी देखो क्या आएगा 6, इन दोनों का भी डिफरेंस देखो क्या आएगा 6, इन दोनों का भी डिफरेंस देखो क्या आएगा 6। ठीक है, तो ये हर केस में सेम आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, अगर यहाँ 7 आ जाता डिफरेंस तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, तो ये क्या करना है, पहले इनके बीच का डिफरेंस ऐसे देख लेना है 6 आ रहा है कि नहीं। अब ये 6 हमें आ रहा है ना, तो देखो अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, बताओ एलसीएम किसका निकालते हैं, तो जब भी बताएं कि जब जैसे ही तुमको पता चलेगा कि सर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे किसका, तो सर डिविजर वाले नंबरों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, हमेशा डिविजर वाले नंबर का एलसीएम निकालते हो। तो निकालो, एलसीएम निकालेंगे 40 है, और क्या है, तो 40 नहीं, पहले क्या था 20 है, 20 है, 25 है, 35 है और 40, इनका एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है समझेंगे, इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, इसको करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, इसको करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा, इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है, चलो पहले ये लिख लो ऐसे, इसके पावर को लिखना है तो लिख लेंगे, ये 2 के पावर 2 होगा इंटू 5 के पावर 1 होगा, ये 5 के पावर 2 होगा, ये 5 के पावर 1, 7 इंटू 1, ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। अब इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम इनका निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो देखो एलसीएम कैसे जैसे मन करे वैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है और 7 का पावर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के पावर 3 है तो 8 हो गया, 5 के पावर स्क्वायर तो 25, और 25 इंटू 8 करेंगे तो 25 8 जाओ तो 200, और 7 8 करें, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 7 तो 1400। तो ये एलसीएम निकला। ठीक है, एलसीएम निकल गया, लेकिन हमसे पूछा था क्या, नंबर, ऐसा नंबर बताओ जो कि ये केस बनाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो एलसीएम में से यानी 1400 में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करना है, तो ये जो डिफरेंस क्या आ रहा था, सेम आ रहा था ना, 6 6 6 6, ये जो डिफरेंस सेम आ रहा है उसी डिफरेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, तो ये 1394, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, तो 1394, ये हो गया क्या, आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 24 दोनों सेम है, दोनों में मैंने अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, ऐसे आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको नोट करो, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।